पीपल, हाउस माय जूनियर्स डूइंग? आई होप यू आर डूइंग सुपर वेल और बढ़िया से एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो अगर कॉलेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिकॉज इस चैनल पे आपको सिर्फ वन शॉट नहीं मिल रही होंगी, वो सारी ट्रिक्स और टिप्स बताई जा रही होंगी जिससे कि आप एक अच्छी जीपीएस स्कोर कर सकते हो। पूरी रोड मैप दी जा रही होंगी एंड टॉपिक की लिस्ट दी जा रही होगी जहां से आपका पेपर बन के आता है। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, बिकॉज इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवाया जा रहा होगा बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे टॉपिक्स। तो अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हो या सब पढ़ के बैठे हो सिर्फ रीजन करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है ना, आपको मिल जा रहा होगा मस्ट डू टॉपिक्स की लिस्ट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की लिस्ट, पीवाईक्यूज की लिस्ट, इस वीडियो में यूज हुए हुए नोट्स की लिस्ट और भी बहुत कुछ चीट शीट तक प्रोवाइड करवाई जा रही होंगी। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने नालायक दोस्तों को भी भेज देना कि उनकी भी अच्छी जीपीए आ जा रही हो। सब्सक्राइब कर दोगे तो लाइक जरूर कर देना, बिकॉज वी विल बी कंप्लीटिंग 15,000 सब्सक्राइबर विद योर हेल्प इन दिस दिसंबर एंड साथ में मिलकर केक काट रहे होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो अच्छे नंबर लाइए जिससे कि हम आपको माइक्रोसॉफ्ट इनवाइट कर रहे हो फॉर द मीटअप एंड केक कटिंग ऑफ 15,000 सब्सक्राइबर्स। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। 3, 2, 1. Action. Well. How's the juniors doing? Hello guys, welcome back to FFT. I am Harshi and today we are going to see the most important topics from Unit 2 of Data Structures. So these are most important topics. इसके अंदर सबसे ज़्यादा important जो easy भी and important भी है, that is quick sort and merge sort. बाकी sortings भी important है, insertion, selection and bubble, but these two are the most important. इन्हीं में यही आती है mostly. And same for binary search, linear search भी होता है, but that is not important that much. Let's begin. सबसे पहले क्विक सॉर्ट की बात करते हैं। क्विक सॉर्ट में डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम पे यूज होता है। सेम वी हैव फॉर मर्ज सॉर्ट एज वेल। क्विक सॉर्ट when we here we choose an pivot element, partition the array so that elements smaller than pivot are at left side and greater are at right side, and recursively apply quick sort on left as well as the right sub array. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। we have 24, 9, 29, 14, 19 and 27। ठीक है, ये हमारा एरे है। सबसे पहले हम इसके अंदर पाइवेट एलिमेंट चूज करेंगे। हम कोई भी एलिमेंट चूज कर सकते हैं पाइवेट, आइदर दी लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट और दी राइट मोस्ट एलिमेंट। ठीक है, आई एम चूजिंग 24 एज पाइवेट एंड ये हमारा पाइवेट एलिमेंट हो गया और ये लेफ्ट एलिमेंट, ये हमारा राइट एलिमेंट। ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हैं 24 एंड 29 को। कौन सा छोटा है? 24, इट इज एट लेफ्ट साइड सो नो स्वैपिंग विल टेक प्लेस। देन हम राइट को मूव करेंगे इधर वाली साइड। वी विल अगेन सी लेफ्ट और राइट को कंपेयर करेंगे। सो 19 जो है वो छोटा है, सो वी विल स्वैप 19 and will become 19, 9, 29, 14 and 24 and 27। हमारा न्यू एरे ये बन गया। नेक्स्ट वी विल हैव 24 को जो है हम अब पाइवट एलिमेंट ये हमारा एंड ये हमारा लेफ्ट राइट एलिमेंट हो गया एंड हमारा लेफ्ट एलिमेंट हो गया। अब हमने दोबारा कंपेयर करा, सो 19 जो है राइट प्लेस पर है। नेक्स्ट वी कंपेयर फॉर 9, 9 भी राइट प्लेस पर है। फिर हम कंपेयर करेंगे 29 को, 29 इज ग्रेटर सो लेफ्ट साइड होना चाहिए ना। सो वी विल अगेन स्वैप। ठीक है, we will again swap, it will become 19, 9, 24, 14, 29 and 27। अगेन अब हम क्या करेंगे? पाइवट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे किसके साथ? 29 के साथ। सो 29 राइट प्लेस पर, 24 भी राइट प्लेस पर है। फिर अगेन अब हमारा 14 जो है वो राइट एलिमेंट हो जाएगा। ये हमारा राइट एलिमेंट हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया। अब हम राइट और लेफ्ट को कंपेयर करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट इज कि 24 जो है वो ग्रेटर है, सो राइट साइड होना चाहिए। हम तो दोबारा एरे को रीराइट करेंगे। दिस विल बी आवर न्यू एरे। अब इसके अंदर हम एक चीज देखेंगे, एरे स्टिल सॉर्टेड नहीं है।
ठीक है, तो हमने हमारा एलिमेंट जो है ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, पाइवट हो गया। सो हम एरे को अब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेफ्ट एरे एंड राइट एरे। ठीक है, और फिर दोबारा सॉर्ट करेंगे। अब आप जो पाइवट एलिमेंट देखोगे ना, यू विल सी कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। सो हम इसे मूव नहीं करेंगे एंड लेफ्ट एरे को सॉर्ट करेंगे, देन राइट एरे को सॉर्ट करेंगे। वी हैव 19, 9 एंड 14 अलग अलग लिखा है, 19, 9 एंड 14। अब जब हम इसके दोबारा क्विक सॉर्ट लगाएंगे तो क्या हमारा एरे क्या आ जाएगा, वो आप लगा लेना, 9, 14 एंड 19। ठीक है, ये हमारा एरे आ गया। सिमिलरली हम इस लेफ्ट एरे में भी लगाएंगे, सो विल गेट 27 एंड 29 एंड मिडिल में कौन है 24। सो हमारा ऐसे करके आ जाएगा क्विक सॉर्ट के थ्रू सॉर्टेड एरे। ठीक है, इसमें वर्स्ट केस में होती है बिग O n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मर्ज सॉर्ट के अंदर क्या होता है, वी डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि डिवाइड द एरे इनटू टू हाफ्स। लेट्स टेक एग्जांपल ओवर हियर, सेम एग्जांपल लेते हैं, 24, 9, 29, 14 एंड 19। ठीक है, डिवाइड द एरे इनटू टू हाफ्स, दो हाफ्स में एरे को डिवाइड करते हैं। So what we will get is 24, 9 and 29. Next में we will get 14 and 19. फिर हम इसको जब तक डिवाइड करेंगे तब तक हमारे पास सिंगल एलिमेंट नहीं बचता है। Again write 24, 9, 29, 14, 19। ठीक है, हमारे अंदर पास अभी भी इसमें दो एलिमेंट्स हैं, सो विल अगेन डिवाइड। What we will get is 9 and 29, correct? अब हम इसको सॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। कैसे, लेफ्ट एरे को सबसे पहले सॉर्ट कर लो, राइट एरे को चूज एनी वन जो आपको कन्वीनियंट लगे। सबसे पहले मैं सॉर्ट करूंगी इस वाले एरे को। इस वाले एरे को सॉर्ट करने के लिए मेरे पास क्या आएगा, 9 एंड 29 ऑफ कोर्स। इसको सॉर्ट करके ये आया, देन अगेन अब हम इसको और इसको सॉर्ट करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट इज 9, 24 एंड 29। अब हम देखेंगे हमारा जो लेफ्ट सब एरे है वो सॉर्ट हो गया है। अब हम राइट सब एरे को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, 14 एंड 19। ये हमारा सॉर्टेड एरे नेक्स्ट आ गया। अब हम इन दोनों एरेज को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, आफ्टर कंबाइनिंग बोथ ऑफ दीज एरे वी विल गेट a sorted array, 9, 14, 19, 24 and 29। ये आ गया हमारे पास सॉर्टेड एरे। ओके, ये हमने किसके थ्रू करा है, मर्ज सॉर्ट में। मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट में आई गेस आपको अब डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, राइट? Let me delete all these. Next we have insertion in singly linked list. सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगली लिंक लिस्ट होती क्या है। सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर ये हमारी लिंक लिस्ट है। इसके अंदर क्या होता है, जो लास्ट एलिमेंट होता है ना वो नल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। एंड इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है डेटा और एक होता है नेक्स्ट। ठीक है, और ये यूनिडायरेक्शनल होता है। इसके अंदर हम तीन टाइप से इंसर्शन कर सकते हैं, इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट एंड एंड इंसर्शन एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। सो वी क्रिएट अ न्यू नोड। ठीक है, न्यू नोड बना लेते हैं। चलो,
हाँ जी, बना लिए एक न्यू नोड। इसके बाद सेट न्यू ऑफ डेटा इज इक्वल टू वैल्यू, हमने वैल्यू ली 0, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल रख दी। न्यू का जो नेक्स्ट है दैट विल पॉइंट टुवर्ड स्टार्ट, ये हमारा स्टार्ट है, ठीक है, एंड स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू, और जो ये न्यू है इसको किसके इक्वल रख देंगे, स्टार्ट के इक्वल। हमारी इंसर्शन हो गई, इट्स इज दैट सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आती है इंसर्शन एट एंड। इसके अंदर भी सबसे पहले क्या बोला है, क्रिएट अ न्यू नोड, न्यू बना दी न्यू नोड। न्यू ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, न्यू ऑफ नेक्स्ट को नल के इक्वल पॉइंट कर दिया। अगस्त, अब सबसे पहले हम ये लिख रहे हैं बेस कंडीशन कि अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो क्या होगा, डायरेक्टली न्यू के इक्वल रख देंगे हम लिस्ट में। अदरवाइज ptr इज इक्वल टू स्टार्ट, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया ptr, ptr को स्टार्ट की इक्वल रखा, एंड जब तक ptr ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू नल की इक्वल नहीं आती है तब तक हम रिपीट करते रहेंगे प्रोसेस, ptr को वन स्टेप इंक्रीज करेंगे। तो हमारा ptr था, ये नेक्स्ट नल के इक्वल नहीं है, इसके नेक्स्ट की वैल्यू अगेन ptr करा, इसके नेक्स्ट की वैल्यू नल के इक्वल नहीं है, अगेन ptr को मूव करा, इसके नेक्स्ट की वैल्यू नल के इक्वल है, सो वी विल स्टॉप ओवर हियर। एंड जो ये ptr है ना, जो इसका नेक्स्ट है, इट विल पॉइंट टुवर्ड्स न्यू, एंड ऐसे हमारा इंसर्शन एट द एंड फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इंसर्शन एट अ स्पेसिफिक पोजीशन। स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वही सबसे पहले एक न्यू नोड बनाई, पोजीशन हमने सेट करी, इसे ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स, ठीक है। पोजीशन -1 तक मेरे को चाहिए सेकंड पोजीशन पे, तो सॉरी थर्ड पोजीशन कर लेते हैं, चलो थर्ड पोजीशन पे। तो ये मेरी फर्स्ट पोजीशन, ये मेरी सेकंड पोजीशन एंड ये मेरी थर्ड पोजीशन होगी। तो पोजीशन -1 तक ये यहाँ तक ट्रेवर्स करेगा। इसका क्या करेगा, जो न्यू का नेक्स्ट है ना वो ptr ऑफ नेक्स्ट स्टेप के इक्वल कर देगा, एंड जो ptr का नेक्स्ट है वो न्यू के इक्वल कर देगा। ऐसे हमारी इंसर्शन हो गई एट ए स्पेसिफिक पोजीशन। डिलीशन के लिए भी सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर कि डिलीशन करना होगा हमें, ठीक है। इसके लिए क्या करा हमने, अगेन एक लिस्ट बनाई, वेट, ठीक है। स्टार्ट को, अगर स्टार्ट जो है वो नल के इक्वल हुआ तो हम डिलीट कुछ भी नहीं कर सकते हैं, दैट इज अंडरफ्लो। अगर नहीं हुआ तो पॉइंटर को किसकी इक्वल रखेंगे, स्टार्ट की इक्वल। ये हमारा पॉइंटर हो गया, ये हमारा स्टार्ट हो गया, एंड स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट। स्टार्ट को जो है हम वो नेक्स्ट की इक्वल कर देंगे, मतलब हमारा स्टार्ट क्या हो जाएगा ये, एंड वी विल फ्री दिस ptr। ओके, वी हैव फ्रीड दिस ptr, सो हमारी डिलीशन एट द बिगिनिंग हो गई। आफ्टर दैट वी हैव फ्रॉम द एंड। एंड से क्या करेंगे, जब तक हमने चलिए बेस कंडीशन स्पेसिफाई करी, राइट, ओके। आफ्टर दैट वी हैव डिलीशन फ्रॉम एंड। डिलीशन फ्रॉम एंड में हम कैसे कर सकते हैं, स्टार्ट को नल की इक्वल रखा एंड वी विल यूज अंडरफ्लो कंडीशन, फिर इसको अंडरफ्लो के इक्वल कर दिया। अगर सपोज स्टार्ट जो है वो नल हुआ, मतलब लिस्ट जो है वो हमारी एम्प्टी हुई, तो हमको डिलीट कर ही नहीं सकते हैं, राइट। तो उसमें हमने अंडरफ्लो कंडीशन प्रिंट कर दी, इसको हमने सेट करा वही ptr एंड इसको स्टार्ट। जब तक ptr और स्टार्ट इक्वल है, हमने ptr को स्टार्ट के इक्वल रखा, जब तक ptr ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू नल नहीं आती है, जब तक ptr ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू नल नहीं आती है तब तक हम क्या करेंगे, प्रीवियस इज इक्वल टू ptr एंड
प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। जैसे ही हमारी पीटीआर को जो है हमने प्रीवियस को पीटीआर के इक्वल रखा, हमने इसको प्रीवियस को पीटीआर के इक्वल भी रखा है, मतलब यहाँ पे प्रीवियस भी चल रहा है। जैसे ही पीटीआर ऑफ नेक्स्ट की वैल्यू नल की इक्वल पॉइंट करेगी, तो क्या करेंगे, जो प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट है, अब जो ये वाली वैल्यू हमने पॉइंट करते हैं, चलो पीटीआर गए, पीटीआर प्लस प्लस करा, मतलब पीटीआर को +1 मूव करा, सो हम यहाँ पे पहुंच गए। ये हमारा हो गया नेक्स्ट पीटीआर, और ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट प्रीवियस। ठीक है, अब हमने देखा जो हमारा पीटीआर ऑफ नेक्स्ट है, जो हमारा पीटीआर ऑफ नेक्स्ट है वो नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, सो हम क्या करेंगे, प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट को, इसको जो है वो नल के इक्वल पॉइंट कर देंगे, एंड वी विल फ्री दिस पीटीआर, ओके। स्पेसिफिक पोजीशन के लिए भी सेम इंसर्शन वाला यूज हो रहा है। स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट हम कैसे करते हैं, सबसे पहले एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे, सेम इंसर्शन वाला मेथड है, बस इसके अंदर टॉप कीवर्ड चेंज हो गया, बेसिकली इसके अंदर टॉप आ गया और उसके अंदर स्टार्ट था, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ओके, सिमिलरली वी हैव पॉप क्यू में भी सेम रूल यूज हो रहा है, सिर्फ एक डिफरेंस है, इसमें रेयर यूज हो रहा है एंड फ्रंट यूज हो रहा है। ठीक है, देन वी हैव बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में सबसे पहले हमें ध्यान रखना है जो हमारी लिस्ट है वो सॉर्टेड होनी चाहिए, एरे जो है, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर सबसे पहले लो इज इक्वल टू 0 एंड हाई इज इक्वल टू n-1। लो की वैल्यू हमने 0 सेट कर दी, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है। हाई की वैल्यू क्या है हमारी 5, बिकॉज इंडेक्स से स्टार्ट होता है 0 से। जब तक लो की वैल्यू हाई से छोटी है या फिर इक्वल है, तब तक हमारा ये लूप चलता रहेगा। हमें सबसे पहले इसके अंदर निकालनी है मिड की वैल्यू। मिड क्या हुआ हमारा, इसके साथ मिड कैसे कैलकुलेट करेंगे, लो प्लस हाई। लो की वैल्यू क्या है 0 + 5, 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, राइट। जो हमारा सेकेंड इंडेक्स 0 1 2, ये हमारा हो गया मिडल इंडेक्स, मिडल वैल्यू। अब हम चेक करेंगे की, एक की वैल्यू रखते हैं, सपोज मुझे निकालना है 1, ठीक है, 1 का निकालना है, तो 1 नंबर कौन से इंडेक्स पर है, तो की वैल्यू इज इक्वल टू मिड, तो हमारा मिड क्या है 3। अब हम देखेंगे कि 1 is equal to 3, no it is not equal, so we'll move on to the else if condition. Key is less than a of mid, yes we will use this condition, that is high is equal to mid -1। अब high की वैल्यू क्या हो जाएगी mid -1, mid क्या था हमारे पास 2, so 2 - 1 is 1। अगेन हम मिड निकालेंगे, मिड कैसे निकालेंगे, अब हम लो प्लस हाई, हमारे लो की जो वैल्यू है वो क्या है 0, हमारे जो मिड की वैल्यू हाई की वैल्यू है हो गई 1 डिवाइडेड बाय 2, सो वी विल गेट 0। 0th इंडेक्स पे क्या वैल्यू है 1, सो वी विल सी जो हमारा की है उसकी वैल्यू डबल इक्वल टू ए ऑफ मिड है, यस, सो वी विल रिटर्न द 0th इंडेक्स, दैट एट 0th इंडेक्स वी हैव वैल्यू इक्वल। सिंगली लिंक लिस्ट, और इसके अंदर एक चीज और है कि अगर सपोज हमें वैल्यू नहीं मिलती है, सो वी विल रिटर्न -1, दैट द वैल्यू की यू हैव स्पेसिफाइड इज नॉट देयर इन द एरे। सिंगली लिंक लिस्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। डबली लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, बस इसके अंदर एक चीज और रहती है, प्रीवियस पॉइंटर, एंड ये हो जाता है बाय डायरेक्शनल। ये हमारा लिंक लिस्ट है, इसके अंदर क्या हुआ, ये वाला नहीं है, ये ऐसे जा रहा था ना सिंगली लिंक लिस्ट में, बट इसके अंदर ऐसे भी जाएगा, ये प्रीवियस हो गया और ये हमारा डेटा हो गया एंड ये हमारा नेक्स्ट हो गया। ठीक है, प्रीवियस पॉइंटर की तरफ भी पॉइंट करता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में एक चीज और आ जाएगी, यहाँ पर जो लास्ट नोड है ना वो फर्स्ट नोड से कनेक्टेड होगी। उसको हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं,
सिंगली की तरह भी एंड डबली की तरह भी। लाइक सिंगली के अंदर क्या आता है, सिर्फ एक ही साइड होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, और बाई डायरेक्शनल नहीं होता है वो। बट डबली जो है वो बाई डायरेक्शनल भी होता है। सो दोनों तरह से सर्कुलर लिंक लिस्ट वर्क कर सकती है। एंड ये रहे दोनों के स्ट्रक्चर्स। And that's all for this unit. These are one of the most important questions from unit 2 of data structures. I hope आपको क्लियर होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स अब आपको पढ़ने हैं यूनिट 2 में से। I hope everyone of you liked the video. Thank you everyone. Have a nice day and very all the best for your end semesters. Thank you.